आज हम डिस्कस करेंगे फ्रांसिस बेकन का एक बहुत ही फेमस एसे जिसका नाम है ऑफ स्टडीज। बहुत ही वेल नोन एसे है जो काफी सारे सिलेबस में पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसे आज हम बहुत ही ढंग से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर वैसे देखा जाए तो फ्रांसिस बेकन के सारे ही एसेज कमाल के हैं, पढ़ने लायक है, लेकिन ये जो एसे है ऑफ स्टडीज, इसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपके ये सिलेबस में शामिल नहीं है फिर भी आपको ये जरूर देखना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो फ्रांसिस बेकन के सारे ही एजेस तो कमाल के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर काम का ऐसे मैं बताऊंगी तो वो ऑफ स्टडीज़ है, क्योंकि जितने भी एसेस मैंने पढ़े हैं, ऑफ रिवेंज हो गया, जैसे ऑफ ट्रैवलिंग है, तो उनमें से जो ऑफ स्टडीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही काम का ऐसे है। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टडीज़ करते हैं, उनके लिए ये ऐसे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। अगर बात करें राइटर के बारे में तो फ्रांसिस बेकन का जन्म हुआ था 22 जनवरी 1561 में और उनकी डेथ हुई थी 9 अप्रैल 1626 में। उन्हें फादर ऑफ एम्पिरिज्म कहा जाता है। एम्पिरिज्म यानी अनुभववाद, जिनके एसेज बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे हम ये ऑफ स्टडीज पढ़ रहे हैं, ऑफ रिवेंज है, ऑफ ट्रैवलिंग है और भी बहुत कुछ है, तो उनमें से कुछ ना कुछ हमें नया जानने को मिलता है और हम वो अपनी निजी जिंदगी में उसे अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे जिसमें से हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। उन्हें लॉर्ड ऑफ वेलोरम भी कहा जाता है। उन पर इन्फ्लुएंस था एरिस्टोटल का, प्लेटो का और रॉगर बेकन का। अगर हम गौर से इनका टाइम पीरियड देखेंगे 1561 से लेकर 1626 के बीच में, तो ये जेम्स फर्स्ट की मोनार्की में एक फेमस राइटर थे। 15th सेंचुरी का एंड और 16th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हमने देखा था जेम्स फर्स्ट का एज था। अगर बात करें इनकी एजुकेशन की तो उन्होंने उनका एजुकेशन ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से कंप्लीट किया था, लेकिन उन्हें डिग्री नहीं मिली। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि हमारी डिग्री पाने के लिए हमें उनके वर्क्स को पढ़ना बेहद ज़रूरी है, वरना अब हमें डिग्री नहीं मिलेगी। और वाह भाई, इससे बढ़िया बात तो क्या ही होगी, क्योंकि फाइनल तक बहुत सारे सिलेबस में आपको फ्रांसिस बेकन के वर्क मिलेंगे। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। इस ऐसे के स्टार्टिंग में ही बेकन बोलते हैं, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, कि बुक की स्टडी क्यों की जाती है और उसके 3 मकसद होते हैं। सबसे पहली बात डिलाइट के लिए, यानी कि मज़े के लिए, प्लेजर के लिए, और ऑर्नामेंट यानी कि दिखावा करना। और दूसरी बात किस लिए पढ़ते हैं लोग? दिखावे के लिए। मतलब जब कोई आदमी बात करता है तो बुक से कुछ कोटेशन लेता है, कुछ बातें लेता है जो वो अपनी निजी जिंदगी में किसी से बात करते वक्त बोला करता है, ताकि वो उसकी कन्वर्सेशन को बेटर बना सके, दिखावा कर सके। और तीसरी और आखिरी बात है एबिलिटी दिखाने के लिए। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट। लेकिन यहाँ पर वो ज्यादातर प्रेफरेंस देते हैं डिलाइट के लिए, कि लोग ज्यादातर मजे के लिए पढ़ते हैं, इज इन प्राइवेटनेस एंड रिट्रेंग। अब वो आगे बताते हैं कि बुक इंसान को प्लेजर तब देती है जब वो अकेले में फुर्सत में बैठा हो, जब उसके आसपास कोई नहीं होता। और दूसरी बात, फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, जिससे वो उसकी निजी जिंदगी में बातें करते वक्त उनके जो कोटेशंस है उन्हें यूज कर कर अपनी कॉन्वर्सेशन को बहुत ही ज्यादा बेटर बना सकता है। एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट। और तीसरी बात, वो उसकी एबिलिटी को दिखा सकता है, अपनी बात को वो प्रेजेंट कर सकता है, जजमेंट कर सकता है। एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, और अपने काम के दरमियान भी उसे कैसे मैनेज करना है, उसे कैसे संभालना है, इसके भी तौर तरीके वो जानने लगता है। डिस्पोजन यानी चर्चा करना, तो चर्चा करते समय उसके वो कन्वर्सेशन को बहुत ही बेटर बना सकता है। किस वजह से? किससे? अगर वो बुक पढ़ता है तो। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एक्सिक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ अ पर्टिकुलर वन बाय वन। बुक्स पढ़ने से आदमी को एक्सपीरियंस मिलता है, और जो आदमी बुक्स पढ़ता है सर्टेनली उसके पास ये भी कैपेसिटी होती है कि वो हर एक इंडिविजुअल से डील कर सके। बट द जनरल काउंसिल्स एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट। और अगर दूसरे मैटर उसके सामने आए तो वो उससे डील कर सके और एक स्ट्रैटेजी से अरेंजमेंट कर सके। तो हम ये सारी चीजें किससे एक्सेप्ट कर सकते हैं? फ्रॉम दोज दैट आर लर्न्ड, यानी कि उससे जो आदमी पढ़ता है, जो बहुत कुछ पढ़कर नॉलेज गेन कर चुका है। यहाँ पर एक बात हो गई। अब यहाँ पर वो इसकी नेगेटिव भी बातें बताते हैं। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इन स्लोथ। ठीक है, पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अगर जरूरत से ज्यादा वक्त अपनी स्टडी को देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कितने लेजी है, कितने आलसी है। मतलब जो आदमी अपना ज्यादातर वक्त स्टडीज को देता है, इसका मतलब वो अपने स्वभाव से, अपने नेचर से, टेम्परामेंटली बोल रही हूँ मैं, तो उनका कहना है कि वो लेजी हो चुका है। To use them too much for ornament is affectation। दूसरी नेगेटिव बात ये बता रहे हैं फ्रांसिस बेकन कि अगर कोई अपनी बातचीत में अपनी स्टडीज को दिखाने के लिए बुक्स के मटेरियल को डालता है अपनी कन्वर्सेशन में अट्रैक्टिव बनाने के लिए बेकार में, तो वो भी बेकार है। वो शो करने की कोशिश कर रहा है अपनी स्टडी के अफेक्शन को। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। और तीसरी बात, अगर कोई आदमी बुक्स के हिसाब से हर एक बात को जज करने लगेगा तो ये चीज उसकी सनक दिखाती है। मतलब वो लाइफ की रियलिटी से दूर है
बेफिक्रा है, वो बस बुक्स के हिसाब से सबको जज करता है। यानी कहने का मतलब है पढ़ाई को एक रीजनेबल वक्त देना चाहिए, इतना नहीं कि वो आप पर हावी हो जाए। मतलब यहाँ पर फ्रांसिस बेकन ये कहना चाहते हैं कि स्टडी भी आप पर हावी नहीं होना चाहिए, आपकी पढ़ाई आप पर हावी ना हो। अगली स्टांजा में फ्रांसिस बेकन बोल रहे हैं कि दे परफेक्ट नेचर and are perfected by experience. For natural abilities are like natural plants that need proving by study and studies themselves to give for direction too much at large, except they be bonded in by experience. इस स्टांजा में फ्रांसिस बेकन बताते हैं स्टडी और एक्सपीरियंस दोनों साथ साथ ही चलने चाहिए, क्योंकि ये नेचुरली एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं। बुक्स तो हमें नॉलेज देती है, हमारी कमियों को पूरा करती है, और एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें ये सिखाता है कि बुक्स की इस नॉलेज को हमें किस तरह से यूज करना है। यहाँ पर फ्रांसिस बेकन ये बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल होना ही जरूरी नहीं है। मतलब अगर कि हम में नेचुरल एबिलिटीज है तो उनको ट्रिमिंग की भी जरूरत पड़ती है, तो ये ट्रिमिंग और ये शेप देने का काम करती है बुक्स। तो कहने का मतलब है ना ही स्टडी अपने आप में पूरी है, मगर स्टडी को प्रैक्टिकल लाइफ में ऐड करने की जरूरत है, उसे यूजफुल बनाने के लिए। हद से ज्यादा भी नहीं, मगर स्टडी की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। आपके अंदर जो भी नेचुरल एबिलिटीज है उनको शेप दे सके, उनको बेहतर बना सके। वो ये भी बात बताते हैं कि बुक्स से हमें नॉलेज जरूर मिलती है, मगर बुक्स हमें ये नहीं बताती है कि उस नॉलेज को किस तरह से यूज करना है। और ये चीज हमें कहाँ सीखने को मिलती है? तो जब हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये जो नॉलेज है ये हमें आउटसाइड के माहौल से ही मिलता है, और बुक का स्कोप हमें बुक के अंदर ही काफी सारा मिल जाएगा। तो दोनों भी चीजों को एक साथ करना चाहिए। इसीलिए इस पूरे स्टांजा का एक ही मीनिंग निकलता है कि स्टडी और एक्सपीरियंस दोनों साथ साथ चलने चाहिए, क्योंकि इस तरह से ये नेचुरली एक दूसरे की जरूरत को पूरा करता है। जितना इम्पोर्टेंट स्टडी करना है, बुक्स को रीड करना है, उतना ही जरूरी है कि आप एक्सपीरियंस से सीखे, लोगों को ऑब्जर्व करें और उनकी बातों को सीख कर जो कुछ भी पढ़ा है, क्योंकि आपको बुक्स में से नॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन उसे किस तरह से यूज करना है ये आपको एक्सपीरियंस से मिलेगा, चाहे वो खुद का हो या फिर आप लोगों को देखकर सीखो। आगे फ्रांसिस बेकन बोलते हैं रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट, कि हमें स्टडी किस किस काम के लिए नहीं करनी चाहिए। किसी को गलत साबित करने के लिए बुक्स को रीड नहीं करना चाहिए। अगर बुक्स पढ़कर हम किसी को अपोज कर रहे हैं, किसी को गलत साबित करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये गलत है। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, या फिर बुक्स में जो कुछ भी लिखा है वो आंखें बंद कर कर नहीं पढ़ना चाहिए, उस पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, या फिर बुक्स में से हमें अपने कन्वर्सेशन के लिए बहुत सारा मटेरियल मिलेगा ताकि हम हमारे कन्वर्सेशन को बेटर कर सके। सिर्फ और सिर्फ इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहिए, बट टू वेट एंड कंसीडर, बल्कि हमें बुक्स के कंटेंट को क्लियरफुली एग्जामिन करना चाहिए, ठीक से नाप तोल कर जज करना चाहिए। अब नेक्स्ट लाइंस में बहुत ही काम की बात बोलते हैं फ्रांसिस बेकन, तो इसे गौर से सुनना। Some books are to be tested, कुछ बुक्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़ी जाती है। कुछ बुक्स से हमें सिर्फ सैंपल्स और एग्जाम्पल्स को उठाना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हम उसे पूरा ही पढ़ें। दूसरी टाइप्स की बुक होती है सैलो, अदर्स टू बी शैलो। शैलो यानी कि निगल जाना, मतलब उसे जल्दी जल्दी पढ़ना चाहिए, केयरफुली पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा पढ़ लो लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ लो। एंड सम फ्यू टू बी शूड एंड डाइजेस्टेड, तो यहाँ पर कुछ बुक्स ऐसी भी होती है, उनको ढंग से चबा चबा के जब तक वो बुक्स डाइजेस्ट ना हो जाए तब तक छोड़ना नहीं चाहिए। कहने का मतलब है ऐसी बुक्स बहुत कम होती है जिनको बहुत ही केयरफुली पढ़ना चाहिए, एक एक बात को केयरफुली पढ़ना चाहिए। सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, और कुछ बुक्स को सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स में ही पढ़ना चाहिए, उसे डिवाइड कर करके पढ़ना चाहिए। अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली, कुछ बुक्स को पढ़ना चाहिए मगर इतना भी केयरफुली नहीं। एंड सम फ्यू टू बी रीड होली एंड विद डिलिटनेस एंड अटेंशन, कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको पूरे अटेंशन के साथ पढ़ना चाहिए। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रीड बाय डिप्यूटी, यानी कुछ बुक्स ऐसी होती है जिन्हें खुद नहीं पढ़ना चाहिए, किसी से पढ़वाना चाहिए और सुनना चाहिए। एंड attracts made of them by others, but that will be only in the least important agreements. And the meaner sort of books, else distilled books are like common distilled waters. फ्लैशी थिंग्स, यहाँ पर फ्रांसिस बेकन ये बोल रहे हैं कि जो समरी होती है वो टेस्टलेस होती है, मतलब उनमें ज्यादा कोई प्लेजर नहीं होता। अगर किसी टेक्स्ट को कम्प्लीटली समझना है तो उसे पूरा पढ़ना चाहिए, यूं ही समरी नहीं देखनी चाहिए। अब आगे बहुत ही काम की बातें करते हैं फ्रांसिस बेकन। रीडिंग मेकन द फुल मैन, रीडिंग आदमी को बेटर बनाती है, बेहतर बनाती है, फुल मैन बनाती है। कॉन्फिडेंस अ रेडी मैन, आदमी कन्वर्सेशन और बातचीत करने में बहुत ही क्विक और अलर्ट हो जाता है, यानी कि हाजिर जवाब आदमी बन जाता है।
जाता है। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और राइटिंग आदमी को परफेक्ट करती है, करेक्ट करती है, चीजों को याद रखने में मदद करती है। इसीलिए फ्रांसिस बेकन इन तीनों के लिए बोलते हैं एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट लिटिल, अगर कोई आदमी लिखने में अच्छा नहीं है, नोट्स बनाने में अच्छा नहीं है, उसे नोट्स बनाना पसंद नहीं है, ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, तो उसके लिए उसके पास ग्रेट मेमोरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसकी मेमोरी शार्प हो, मतलब वो कुछ भी पढ़े तो उसे याद रहना चाहिए लंबे टाइम के लिए। तब भी अगर वो नोट्स नहीं बनाता तो वो उसके लिए अच्छा है। दूसरी बात वो यहाँ पर बोलते हैं इफ ही कॉन्फर लिटिल, कि जो आदमी बातचीत नहीं करता, इतनी ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं करता, तो वह ऐसे आदमी के लिए बोल रहे हैं कि ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, तो उसमें इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि वो कम ही बोले लेकिन ऐसे बात करे जिस वजह से लोग उसके फैन हो जाए। And if he read little, he had need have much cunning to seem to know that he doth not. अब ये बात उसके लिए बताई गई है जो आदमी ज्यादा पढ़ता नहीं। फ्रांसिस बेकन बोल रहे हैं कि जो आदमी ज्यादा पढ़ता नहीं उसे बहुत ज्यादा चालाक होने की जरूरत है, उसे बहुत ही स्किलफुल होना चाहिए। अगर वो ऐसे लोगों के बीच में बैठता है जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो उसे ऐसे रिएक्ट करना चाहिए कि जो बातें वो बोल रहे हैं उसने भी उसे कहीं ना कहीं पढ़ा है, ऐसा इंप्रेशन दिखाना चाहिए उनके सामने, फिर चाहे उसने वो चीज ना भी पढ़ी हो। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है फ्रांसिस बेकन से। आगे वो बोलते हैं हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, हिस्ट्री पढ़ने से आदमी समझदार बनता है क्योंकि उसके अंदर फैक्ट्स होते हैं। पोएट्स विटी, यानी पोइट्री पढ़ने से आदमी बहुत ज्यादा चालाक बनता है, इमेजिनेटिव बनता है। द मैथमेटिक्स सबटाइल्स, यानी मैथमेटिक पढ़ने से रिफाइंड इंटेलेक्चुअल बनता है। नेचुरल फिलोसफी डीप, मॉरल ग्रेव, लॉजिक एंड रिटोरिकल एबल टू कंटेंड, नेचुरल फिलोसॉफी पढ़ने से वो लॉजिक सीखता है और बहस करने के लायक बनता है। और इस अगली लाइन का मतलब है अबियन स्टूडियो इन मॉरस, इसका मतलब है आदमी जैसे पढ़ते जाता है वैसे ही उसका कैरेक्टर क्रिएट होता जाता है, यानी वो जितना पढ़ता है उतना ही वो आगे बढ़ते जाता है। नाय there is not stunt or impediment in the wit, but may be wrought out by fit studies like as disease of the body may have appropriate exercise, यानी जैसे कोई शरीर में बीमारी हो जाती है, जैसे कमर दर्द है तो हमें कमर दर्द की एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके लिए हम जो कोशिश करते हैं, ऐसे ही अगर दिमाग में कोई बीमारी हो जाए तो उसके लिए भी हमें उसी के हिसाब से कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, उसे रोक सके, उसे थाम सके, तो उसकी स्टडी करना जरूरी है। आगे की लाइनों में वो एग्जाम्पल बताते हैं बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड रेन्स, कि बॉलिंग करने से किडनी की एक्सरसाइज हो जाती है। दूसरी बात वो बताते हैं कि शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, कि शूटिंग करने से लंग्स और ब्रेस्ट ठीक रहते हैं। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, चलना स्टमक के लिए अच्छा रहता है। राइडिंग फॉर द हेड, राइड करने से दिमाग अच्छा रहता है। सो इफ अ मैन्स वीट बी वंडरिंग, अगर कोई आदमी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, उसका ध्यान इधर उधर भटकता है, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स। फ्रांसिस बेकन कह रहे हैं कि उसे मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, उसमें पेशेंस बढ़ेगा। इफ हिज वीट बी कॉल्ड अवे नियर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन, अगर मैथमेटिक्स पढ़ने के बावजूद भी उसका ध्यान अगर भटक रहा है तो उसे शुरू से शुरू करना चाहिए। इफ हिज वीट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंस, और अगर कोई इंसान चीजों में फर्क नहीं कर पाता, बारीकियां ढूंढ नहीं पाता, डिफरेंस नहीं कर पाता चीजों में, लेट हिम स्टडी द स्कूलमैन, तो उसे स्कूलमैन को पढ़ना चाहिए। यहाँ पर स्कूलमैन कहा गया है फिलोसोफर को, फॉर दे आर सो मेनी सेक्टर्स, क्योंकि फिलोसोफर्स ऐसी ऐसी बातें नोटिस करते हैं जो आम आदमी के लिए नोटिस करना इतना भी ज्यादा मुमकिन नहीं होता। जितनी वो बारीकियों से देखते हैं चीजों को, जितना वो समझ पाते हैं, वो हम जैसे नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाते, तो इसीलिए हमें फिलोसोफर को पढ़ना चाहिए। आगे की लाइनों में फ्रांसिस बेकन लोगों की तीसरी प्रॉब्लम बताते हैं, इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर, अगर कोई आदमी बातें करते वक्त अगर उसे एग्जाम्पल्स याद नहीं रहते तो उसे क्या पढ़ना चाहिए? लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस, तो उसे लॉयर की केसेस को पढ़ना चाहिए, क्योंकि लॉयर का तो काम ही होता है कि एग्जाम्पल दे देकर अपनी बात को जताना, तो वो क्या करे? लॉयर्स के केसेस पढ़े। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव अ स्पेशल रिसिप्ट, तो जैसी दिमाग की बीमारी हो उसी तरह के कई सारे इलाज है, और वही इलाज, वही एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए ताकि हमारी प्रॉब्लम खत्म हो सके। आज के लिए बस इतना ही।